आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक है ड्रॉ। तो स्टार्ट करते हैं। वी कैन ड्रॉ इन ब्लॉक्स यूजिंग एन एम्बेडेड एक्सकेलीड्रॉ कैनवास। एक्सकेलीड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है जो कि ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ऑनलाइन ड्राइंग्स के लिए या सिस्टम पर ड्राइंग्स के लिए। तो एक्सकेलीड्रॉ के कुछ फीचर्स एम्बेडेड हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं लॉगसिक के अंदर, लॉगसिक के अंदर ब्लॉक्स के अंदर, लॉगसिक में ब्लॉक्स के अंदर। सेकंड, देयर कैन बी ह्यूज यूज ऑफ ड्रॉ फीचर, बट हियर वी विल डिस्कस द एनोटेट इमेज। वैसे तो ड्रॉ के बहुत से फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एनोटेशन के फीचर्स हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको मैंने पर्सनली बड़ा यूज़फुल पाया है अपनी स्टडी के दौरान में, ऑनलाइन स्टडी में। Number 3, we can use the annotated images as a practical notes using the export button on burger menu। तो एनोटेटेड जो इमेज है उनको हम प्रैक्टिकल नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कैसे हम लेंगे इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने लॉगसिक में। ये मैंने ड्रा के नाम से अलग से पेज बनाया है। यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश से अपना कमांड ट्रिगर ऑन करूँगा और लास्ट में जाऊँगा, तो लास्ट में कहीं जाकर मुझे ये ड्रा का फीचर आ रहा है। ये देखें, इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर, और यहाँ पर अगर एंटर का बटन प्रेस करूँ तो एक मिनट, ड्रा, ये हमारा एक्सकेलीड्रॉ का जो कैनवास है वो ओपन हो चुका है। तो अब सेकंड हमने बात की कि यहाँ पर हम इमेजेस को एनोटेट करना सीखेंगे। एनोटेट का मतलब क्या होता है कि उनकी डिटेल वगैरह लिखना उन इमेजेस के ऊपर। तो ये अभी प्रैक्टिकल हम देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो फ़र्ज़ करें मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ और लिनक्स पर मुख्तलिफ़ कमांड्स के बारे में काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से कोई पिक बनाकर इसे एक्सकेलीड्रॉ में या ड्रॉ फीचर में यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, तो उसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ मूव कमांड की। मूव अप टू, इसको करते हैं होम ओएस डॉक्यूमेंट्स। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो ये कमांड रन की है, इसे रन भी कर लें। ये मेरी कमांड रन हो चुकी है। मैं अब ये चाहता हूँ कि मैंने जो ये कमांड रन की है इसकी एक पिक लेकर उसके साथ कुछ डिटेल मेंशन करके अपने लॉगसिक के अंदर मेंशन कर दूँ या उसके अंदर से सेव कर लूँ, ताकि आगे जब मैं लॉगसिक के अंदर अपने नोट्स को स्टडी कर रहा हूँ तो साथ ही मेरे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की एक इमेज में मौजूद हो, रिकॉल करने के लिए और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसके लिए मुझे इसकी एक इमेज है वो क्रिएट करनी होगी, और इमेज को क्रिएट करने के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है ग्रीन शॉट के नाम से। अगर आप इसको ग्रीन शॉट को ऑनलाइन जाकर सर्च करें तो ये ग्रीन शॉट के नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। खैर, मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और यहीं से डाउनलोड किया है, और अब मैं इसी को यूटिलाइज करते हुए इसकी एक इमेज ले रहा हूँ। इमेज को लेने के लिए मैं प्रिंट स्क्रीन का एक बटन है टॉप रो जो है कीबोर्ड की वहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है PRTSC के नाम से। मैं उस बटन को प्रेस करूँगा। ये कंप्लीट का ही ले रहा है, 1 मिनट। अब मैं पहले अपने जो कर्सर है इसको इस विंडो से बाहर ले आऊँगा, इस लिनक्स के जो सिस्टम है, लिनक्स सिस्टम है, इससे बाहर ले आऊँगा राइट कंट्रोल का बटन प्रेस करके। जब इस सिस्टम से बाहर आ जाएगा मेरा कर्सर, मैं फिर प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर देखें, ये मेरी
इमेज के लिए एक कर्सर या इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको जहाँ से मैंने इस इमेज का वो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, उतने एरिया को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा ये स्क्रीनशॉट मेरे सिस्टम में, मेरे सिस्टम के जो सा क्लिपबोर्ड है उस पर। फिर मैं अपने लॉगसिक पर आता हूँ और यहाँ पर आकर Ctrl+V प्रेस करता हूँ तो ये जो इमेज है ये यहाँ पर मेरी पेस्ट हो गई है इस एक्सेल ड्रॉ कैनवास पर। अब मैं यहाँ पर इस कोई डिटेल्स लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ क्या किया, पहले इस एरो के बटन पर क्लिक किया और फिर यहाँ पर एरो ड्रा कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मैंने डिटेल लिखनी है वहाँ पर डबल प्रेस करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी के है हमारे पास क्या है ये कमांड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, मज़ीद दोबारा ये कर्सर का बटन, Ctrl+C, ये हमारे पास है सोर्स और ये हमारे पास है डेस्टिनेशन। तो ये एक निहायत सिंपल एग्जांपल थी ड्रा फीचर को यूज़ करने की। अब इस तरह से एरोस के ज़रिए से या दूसरे विजुअल इफ़ेक्ट्स के ज़रिए से जो हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इस सारे फीचर को ही हम एनोटेशन कहते हैं, इस सारे अमल को हम एनोटेशन कहते हैं। तो इस तरह से एनोटेशन को यूज़ करते हुए हम जो अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग है उसकी इमेज लेकर अपने नोट्स के अंदर पुट कर सकते हैं। ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। बहरहाल हम इसी एनोटेशन फीचर को यूज़ अपने प्रैक्टिकल जो वर्क है उनकी इमेजेस लेकर अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि बाद में हमें ज़्यादा जो टाइम जो है वो ना लगाना पड़े अपने रिवीजन के लिए, और प्रैक्टिकल की गई चीज़ें हैं वो भी हमारे सामने इमेजेस की सूरत में मौजूद हों। अब ये तो है यहाँ पर कैनवास की सूरत में है। मैं इसको अगर इमेज की सूरत में पेश करना चाहता हूँ अपने नोट्स के अंदर तो मैं क्या करूँगा, ये बर्गर मेन्यू है, यहाँ पर जाऊँगा और एक्सपोर्ट का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसे PNG या SVG फॉर्मेट्स के अंदर डाउनलोड भी कर सकता हूँ अपने सिस्टम के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसे अपने उसमें लॉग्स नोट्स के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करूँगा और यहाँ पे क्रॉस करके मैं जहाँ आना चाहता हूँ इसे पेस्ट करना चाहता हूँ वहाँ पर ले जाकर इसे Ctrl+V प्रेस करूँगा तो ये इमेज की सूरत में मेरे पास ये जो है सारा वर्क है ये सेव हो जाएगा। अब मैं चाहूँ तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, इस ब्लॉक को जिसके अंदर मैंने एक कैनवास क्रिएट किया था ड्रॉ का। तो डिलीट सिलेक्टेड ब्लॉक। तो अब मेरे पास जो मैंने वर्क किया था ड्रा के अंदर उसकी इमेज लेकर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है अपने नोट्स के अंदर। तो ये सब था ड्रा के बारे में। मैंने आपको नहायत सिंपल वे में बस सिर्फ समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दी है, लेकिन यकीन माने ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मुझे उन प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए। मिसाल जैसा कि पाइथन है या लिनक्स है, उन्हें उनके नोट्स लेने के लिए, प्रैक्टिकल नोट्स लेने के लिए, उनकी इमेज लेने के लिए, उन्हें समझने के लिए, उनकी बाद में रिवीजन करने के लिए ये चीज़ जो है, ये ड्रा फीचर जो है इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो उम्मीद है ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय।